तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मनी मैनेजमेंट से प्रॉफिट करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ये ट्रेड तो विन हो जाएगी क्योंकि वो सपोर्ट से रिजेक्शन मिली थी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। $36 का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट है। ओके, तो दोस्तों देखिए, आप लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अमाउंट बड़ा डिपॉजिट करते हैं और बिग बिग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और फिर लॉस होता है तो सबको लगता है कि मार्केट अपोजिट चलता है उनके, बट ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट अपनी डायरेक्शन में ही चलता है, वो कभी भी वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता जैसे उसको चलना होता है। बट आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको जो बायर सेलर का मोमेंटम है, ठीक है, उनको कैप्चर करके उन पर फिर अपनी ट्रेड्स को प्लेस करना होता है, ठीक है। और फिर कुछ थोड़ा वहाँ पे मनी मैनेजमेंट आपको स्टार्टिंग में तो भाई करना होगा जब तक आप इस बाइनरी में परफेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। लेकिन मनी मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, कुछ नहीं पता, बट आप मार्टिंगल पे मार्टिंगल लगाए जा रहे हो और आपकी ट्रेड ऐसे प्रॉफिट हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता ब्रो। मनी मैनेजमेंट के लिए भी आपको थोड़ा बहुत लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट कर पाओगे। अदरवाइज ब्रो प्रॉफिट करना आसान नहीं है मार्केट में। यहाँ पर पैसा जल्दी बनता है और जिस काम में पैसा जल्दी बनता हो वो हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा दिमाग का खेल है। आपकी कोई यहाँ पर वैसी मेहनत नहीं लग रही, बस आपका यहाँ पर दिमाग लग रहा है, ठीक है। और दिमाग भी आपको मार्केट के रूल के साथ लगाना है। वैसे एक बात बोले कि दिमाग तो यहाँ अपना भी नहीं लगता, बट हम जो मार्केट के रूल होते हैं हमें बस वो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। उन रूल को हम फॉलो करते हैं तब जाके हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है। देखिए अभी यहाँ पर ये मार्केट देखो, मैंने इतनी मार्केट ये बेकार क्यों मार्केट चूज़ की है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तकरीबन ऐसी ही मार्केट मिलती है। बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि उन्हें ट्रेंड ही नहीं मिलता, उन्हें ऐसी ही मार्केट मिलती है। तो ऐसी मार्केट पर ट्रेड भाई कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड लगा दिया, अब मुझे पता नहीं कि ये प्रॉफिट हो गया लॉस, बट मेरे को एक चीज़ पता है कि यहाँ से भाई बायर्स आएंगे, ठीक है। एक या एक कैंडल लेट आ जाएंगे बट आएंगे ज़रूर, ठीक है। आपको इतना एनालिसिस मार्केट को करना आना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपकी एक ट्रेड रोंग हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल भाई वही बनेगी, ठीक है। और आपको मनी मैनेजमेंट प्लान भाई ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास बैलेंस है 5,000 और आप लगा रहे हो ट्रेड 1,000 की 2,000 की, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वैसे आप फिर दो ही कैंडल में आपका कैपिटल यहाँ पे निपट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो फॉर्मेशन नहीं पता है। आप बस क्या करते हो, ट्रेड लगा देते हो और सोचते हो कि मार्टिंगल लगाएंगे विन हो जाएगी, बट दोस्तों ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट में इम्पल्स वेव चलती है तो वहाँ पर बहुत सारी कैंडल लगातार बनती हैं, फिर आप चाहे कितना भी वहाँ पर बैलेंस रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहाँ पर फिर आपका अकाउंट खाली ही होना है। यहाँ पर लोगों के लाखों के अकाउंट खाली हो जाते हैं मिनटों में, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनना है और कुछ नहीं, एक बिजनेस है, ठीक है। ये एक प्योर बिजनेस है, आपको इसको बिजनेस की तरह करना है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे ही वर्क कर सकते हो कि भाई मेरे को दिन का 1,000 कमाना है, 2,000 कमाना, वो जो यूट्यूब पर सपने देख रहे हो वो छोड़ दो, वो रियलिटी नहीं है कि एक दिन में $10,000 $20,000 वो उनको देखकर आपकी जो चकाचौंध आँखों में हो रखी है वो सब देखिए वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि उतना पैसा बन नहीं सकता, पॉसिबल है भाई। उसके लिए नॉलेज आपको बहुत तगड़ा चाहिए, आपको एक एक कैंडल प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। और आप उन लोगों की वीडियोस देख रहे हो जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और वो फिर भी वो अकाउंट वो लाइव नहीं होता दोस्तों, वो स्क्रिप्ट अकाउंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो स्क्रिप्ट होती है, डेमो को लाइव में कन्वर्ट कर देते हैं वो अकाउंट को उसको, और फिर आपको दिखा देते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट बनाता है तो ये बंदा जेन्युइन है, फिर उसके अफ्लाइट में जाते हैं या कुछ भी, फिर ऐसे ही लोगों का फिर वहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बस ये बात सोच सकते हो दोस्तों कि वो जब कंपाउंडिंग करके दिखाते हैं तो उनकी सारी ट्रेडें विन होती हैं, बट उनके प्रॉफिट ग्रुप में मार्टिंगल पे मार्टिंगल लगवाए जाते हैं, तो क्या है वो कुछ तो झोल है ही है ना। तो उसको समझो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अपनी हार्ड मनी को ऐसे ही लॉस मत करो, ठीक है। मार्केट में कोई इमोशन नहीं है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पर कितना पैसा लॉस कर रहे हो दिन का, ठीक है। क्योंकि भाई मार्केट
सारा दिन चलती है, 24 घंटे चलती है और 24 के 24 घंटे प्राइस एक्शन फॉलो करती है गाइस। प्राइस एक्शन ही एक चीज़ है जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी मार्केट इस जोन में फंस गया है, ठीक है। मैंने ये जोन ड्रॉ किया है, अभी मार्केट इस जोन में रेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं हो सकती किसी भी डायरेक्शन के लिए, क्योंकि देखिए अभी जो अभी मार्केट में बना है वो एक है तो मॉर्निंग स्टार, बट वो कंप्लीट मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। उसकी रिट्रेसमेंट भी नहीं हुई है अभी, ठीक है। वैसे मॉर्निंग स्टार जब बनता है तो मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो देखेंगे कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है हम, ठीक है। हमें बस अपनी वो विनिंग ट्रेड ही यहाँ पर लगानी है, ठीक है। देखिए आप आराम से ट्रेड करो, ठीक है। सेटअप को बनाओ, आराम से ट्रेड करो। जल्दबाजी गलती सबसे बड़ी लोगों की क्या है कि उनको हर मिनट पर ट्रेड चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी की भी वीडियो भी उठाकर देख लो, चाहे वो फेक अकाउंट भी हो, क्या वो लगातार ट्रेड लगाते हैं? नहीं गाइज, एक कैंडल का तो वो भी वेट करते हैं, क्योंकि हर कैंडल पर ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है, ठीक है। वो जब आप कंपाउंडिंग कर रहे हो वो प्रॉपर सेटअप होता है और उन सेटअप पर पता होता है कि भाई यहाँ ये कैंडल बनेगी, तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। वो कंपाउंडिंग मैंने आपको करके भी दिखाई है कि वो कंपाउंडिंग कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए अभी ये इस जोन में आ गए हैं, ठीक है। देखिए आपको ऐसे पता होना चाहिए कि भाई ऊपर जोन है, लोग बस ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं और ब्रेकआउट होते ही ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। बट ब्रेकआउट होते ही मार्केट ऊपर नहीं जाता, रिट्रेसमेंट किए बिना मार्केट भाई ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूल्स होते हैं, वो कैंडल का 50% लेवल वगैरह जहाँ से वो रिजेक्ट होते हैं, बट वहाँ पर फिर पैटर्न्स की हमें कन्फर्मेशन लेनी होती है और पैटर्न की रिट्रेसमेंट भी होती है दोस्तों, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों इस कैंडल ने वैसे तो गैप अप कर दिया है, मॉर्निंग स्टार का की लेवल इन्होंने तो ओके गाइज इसको तो छू लिया था, बट इन्होंने नीचे नहीं छुआ है, तो ये कैंडल अभी डाउटफुल है। ये कैंडल रेड बनेगी, इसका अब कोई चांसेस नहीं है। मेरे को लगा था कि इन्होंने मॉर्निंग स्टार के की लेवल को छू लिया है और फिर गैप अप कर दिया है, तो वो गैप अप ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, बट ये गैप अप अभी मुझे लग रहा है कि वो बायर ने किया है और ये अभी गलती का एहसास हो भी रहा है कि ये हमसे गलती हो गई है। देखिए दोस्तों ऐसे आपको अपनी गलती को फाइंड आउट करना होता है ट्रेड लगने के बाद कि भाई ये ट्रेड अभी गलत लग गई है, ठीक है। तो इस पर हम मार्टिंगल यूज करेंगे क्या? नहीं ब्रो, ठीक है। जब मार्टिंगल वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर आपकी एनालिसिस परफेक्ट हो, ठीक है। जहाँ पर आपको लगे कि ये कैंडल का भाई एरर तो आ सकता, वो एरर तो नहीं होता, बट वो आपको बस पता होना चाहिए कि यहाँ पर वो कैंडल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ट्रेड ये मेरी लॉस हो गई है, इन्होंने लास्ट सेकंड में इसको ग्रीन बना दिया है, ठीक है। बट अब हम यहाँ पर वो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि यहाँ से हम अपनी लगा दे, ठीक है, अपनी ट्रेड पुट ऑप्शन की। क्यों नहीं लगा सकते? देखिए दोस्तों अगर मुझे अभी ट्रेड करनी होती, ऐसे मुझे प्रॉफिट में निकलना ही होता, तो मैं इस ट्रेड पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा देता जो अभी कैंडल चल रही है। ये श्योर ट्रेड है, क्यों ये श्योर ट्रेड है? क्योंकि जो अभी मार्केट में मॉर्निंग स्टार बना था, वो जो पिछली डोजी ग्रीन कैंडल है वो उसको रीटेस्ट करके आई है। देखो यहाँ से ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, ठीक है, यहाँ से वो रिट्रेसमेंट दे के आई है कैंडल, ठीक है। तो अब ये ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। उसको छुआ तो नहीं है, बट वो रिट्रेसमेंट हो ही गई दोस्तों। वो माइनर सा गैप है, वो अभी कोई मायने नहीं रखता। ये इस कैंडल पर ट्रेड बिल्कुल हो सकती थी, श्योर ट्रेड थी ये, बट मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अपने माइंड को मार्केट में कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्रेकआउट हो गया, मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड ले दी, बट मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बोली है दोस्तों कि ब्रेकआउट पर तुरंत ट्रेड नहीं लेते। मैं आपको ये रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ तुरंत ट्रेड लेने का, ठीक है, क्योंकि फिर आपके मन में ये डाउट रहता कि ब्रेकआउट पर ट्रेड तो लेके दिखाई ही नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए ये ब्रेकआउट क्या है, ये ब्रेकआउट रियल है, बट ये कैंडल ग्रीन बनेगा उसका कोई चांसेस पूरा नहीं है, ठीक है। बट अगर ये रेड बन जाए तो नेक्स्ट कैंडल की हमारे पास फिर श्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर रियल ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार बन चुका है, बायर्स उसको खुद रिट्रेसमेंट कर चुके हैं, तो अभी मार्केट को ऊपर तो जाना ही है। तो देखते हैं कि ये कैंडल हमारी प्रॉफिट होगी या लॉस, और नेक्स्ट ट्रेड हमारी लास्ट होने वाली है, क्लोज तो हम प्रॉफिट में ही करेंगे, वो तो एक श्योर चीज़ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ठीक है, ये इसको ग्रीन बना पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ओके गाइज, इस कैंडल को अभी रिट्रेसमेंट बता दिया गया है, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है गाइज, ये कोई हैमर कैंडल नहीं है। मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना है, और मैंने यहाँ पर अब अपनी ट्रेड लगा दी है। ठीक है, अब ये ट्रेड विन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंट्री की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल को उस रिट्रेसमेंट कैंडल का हाफ बॉडी तो ब्रेकआउट करना ही होगा। ठीक है, वो रूल है मार्केट में। ठीक है, देखिए मैंने कौन सा ब्रेकआउट चूज किया है, वो जो क्लियर ब्रेकआउट हुआ, और मैंने लाइन भी ड्रॉ की है। आप ध्यान से देख सकते हो कि जो वो रेड कैंडल है वो मेरी लाइंस के ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है, पीछे जो ब्रेकआउट हुआ था, जो रेड कैंडल आई थी, वो नीचे चली गई थी। ठीक है, देखिए, तो आपको ऐसे देखना होता है कि ब्रेकआउट पर गलती से आपकी ट्रेड लग भी गई, अगर वो ट्रेड लॉस हो जाए और वो रेड कैंडल उसको ब्रेकआउट कर दे, तो आपको वहां पर फिर मार्टिंगल पैलेस नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि गलती भी हो जाए तो उसको सुधारना कैसे है। तो ट्रेड हमारी ये विन हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में लगभग हमने 1500 तक का प्रॉफिट बुक किया है गाइस। ठीक है, और ये प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, इतना ही प्रॉफिट आप लोगों को करना चाहिए दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।